जिस सपने के पूरा होने का 500 सालों से इंतजार था वो अब पूरा होने वाला है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराते ही मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। ध्वजारोहण महोत्सव के लिए राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुष्ठान जारी है। आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। अनुष्ठान के पहले दिन आचार्यों ने यजमान और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को यज्ञ मंडप में प्रवेश कराया। सबसे पहले पंचांग पूजन हुआ, उसके बाद गणपति पूजन हुआ, जिसके बाद नवग्रह पूजन किया गया, फिर वेदी पूजन हुआ और ये अनुष्ठान 24 नवंबर तक चलेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले दिन कलश यात्रा भी निकाली गई, दूसरे दिन की पूजा की शुरुआत हो चुकी है। 25 तारीख का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनके हाथों से विशाल ध्वजारोहण किया जाएगा। रामनगरी सजकर पूरी तरह से तैयार है। एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है, उसे भी सजाया गया है। इसके अलावा जो राम भक्त हैं वो बड़ी संख्या में रामनगरी अयोध्या में पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को ध्वजारोहण कार्यक्रम करेंगे और उस दौरान भी देश के तमाम जाने माने जो अतिथि हैं, गणमान्य हैं, उनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। अनुष्ठान की बीते कल से ही शुरुआत हो चुकी है और आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की। दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। अयोध्या नगरी एक बार फिर जगमगा उठी है। राम की नगरी अयोध्या में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर विशाल ध्वजारोहण करने वाले हैं और इसे लेकर अयोध्या में तमाम धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। गुरुवार को सरयू के तट पर पूजा पाठ के बाद 551 महिलाओं की कलश यात्रा निकली, तो शुक्रवार को राम मंदिर के प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजारोहण से पहले के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी आएंगे हमारे, जो कि वहाँ ध्वजा का फहराएंगे। उसके बाद जो है राम भगवान का दर्शन करेंगे और उसके बाद अभी तक राम दरबार में नहीं गए हैं, जो पहली बार जाएंगे हमारे मोदी जी, और वहाँ भी रामलला की आरती उतारेंगे। और जो परकोटा में 6 मंदिर है, शिव मंदिर हैं, अन्नपूर्णा माता हैं, देवी माता हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, सूर्य मंदिर, उसके बाद और शेषावतार मंदिर, ये पूर्ण रूप से सब कंप्लीट है। पूजा पाठ हो रहा, वही ध्वज जो है सब पे जो है फहराया जाएगा। दिव्य राम मंदिर में 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में भव्य ध्वजारोहण होगा। इसको लेकर राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। अनुष्ठान के पहले दिन आचार्यों ने यजमान और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को यज्ञ मंडप में प्रवेश करवाया। सबसे पहले पंचांग पूजन हुआ, उसके बाद गणपति पूजन हुआ, जिसके बाद नवग्रहों का पूजन किया गया, फिर वेदी पूजन हुआ। राम मंदिर परिसर में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में आचार्यों ने यज्ञ कुंड में अरणि मंथन कर अग्नि प्रज्वलित कर आहुतियां डालने का क्रम शुरू कर दिया है, जो ध्वजारोहण से एक दिन पहले यानी 24 नवंबर तक जारी रहेगा। तानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भगवान राम राजा भी बन गए, राम दरबार का भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब विषय रखा गया है कि राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज, जिस धर्म के लिए हम सभी साधु संत और ब्राह्मण गांव-गांव में क्षेत्रों में जा करके प्रचार करते हैं, उस धर्म ध्वज राम मंदिर के शिखर पर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो राम के सेवक बनकर के आते हैं,
हमारे मठ मंदिरों में अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें वाल्मीकि रामायण का पाठ चल रहा है, जिसमें रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। मैं रोज जाता हूँ दर्शन करने, आज भी गया दर्शन करने। आज 21 नवंबर से वहाँ पे जो वेदों के द्वारा पूजन होता है वह हो रहा है। 24 नवंबर तक वह संपन्न हो जाएगा। उसके बाद हमारे मोदी जी जिस तरह भूमि पूजन में एक सेवक बन करके आए थे और 22 जनवरी में भी सेवक बन करके आए थे, इस बार भी सेवक बन करके आ रहे हैं। रामचरितमानस में उल्लेख है कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। अब वह राम राज की स्थापना हो चुका है। समझिए, जब से हमारे योगी मोदी आए तब से राम मंदिर और अयोध्या ही नहीं भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। मंदिर में रामलला के पूजन के साथ राम दरबार, शेषावतार मंदिर, परकोटे के सभी 6 मंदिरों में मां दुर्गा, मां अन्नपूर्णा, भगवान शिव, गणपति, सूर्यदेव और हनुमान जी के मंदिर में भी पूजन अनुष्ठान शुरू हो गया है। ध्वजा पे तो विशेष बात हो कि भगवान का जो शिखर होता है, ध्वजा जैसे होता कि ध्वज हमारे सर का ताज होगी, जान लीजिए, क्योंकि भगवान का मंदिर है, वो ध्वजा विशेष महत्व होता है। तो ध्वजा का पूजन एक अपने में बहुत ही अद्वितीय है, और जो कि उसका दर्शन भी उसमें स्वयं भगवान या चित्र जो भी होगा, शिव ओम होगा या हनुमान जी का उसमें चित्र होगा, तो इसलिए उसका विशेष महत्व है हमारे ध्वजा में। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाली ध्वजा बेहद खास है। ध्वजा को अहमदाबाद के कारीगरों ने तैयार किया है। वहीं ध्वजा में लगाई जाने वाली रस्सी कानपुर से मंगाई गई है। राम राज्य के प्रतीक की ये धर्म ध्वजा 4 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगी। ध्वजा की ऊंचाई जमीन से 191 फीट है। इसका वजन करीब 2.5 किलो है। ये ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट का एक बड़ा स्तंभ लगाया गया है, जिस पर राम मंदिर की धर्म ध्वजा फहराएगी। ध्वजा की ऊंचाई ज्यादा होने से इसके ध्वजारोहण के लिए सेना की मदद ली जा रही है।